प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, संविदा व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। हम बीए पार्ट 3 के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत प्लेटो के बारे में अध्ययन करने के बाद आज अरस्तु के लेखन पद्धति एवं उसके दर्शन का, अरस्तु की जो फिलॉसफी है, इन्होंने क्या क्या लिखा, किस तरह से इन्होंने अपने विचारों को विभिन्न पद्धतियों एवं पुस्तकों के माध्यम से दुनिया के सामने रखा। अरस्तु मूल रूप से एक वैज्ञानिक थे और वो भी साइंस के क्षेत्र में वैज्ञानिकता के विचारों को लेकर के, फिर भी इनका झुकाव राजनीति विज्ञान की हो गया और इन्होंने इस राजनीति में उस वैज्ञानिक तत्वों को समाहित किया जिस विज्ञान के नाम पर वो प्रारंभिक अवस्था में अपना नाम परिचय ऊंचा करें और उस ऊंचे नाम के और इनके कृतित्व व्यक्तित्व के नाम पर राजनीति में इनका प्रवेश, वैचारिक पद्धति में, लेखन पद्धति में, राजनीति में दर्शन क्या है इनका, इससे संबंधित इन्होंने अपने विचारों को विश्व परिवेश में दिया। अरस्तु के द्वारा जब राज्य के बारे में चर्चा की गई, स्टेट्स के बारे में कि राज्य क्या है, दास प्रथा के बारे में, जिसे हम स्लेवरी कहते हैं, स्लेव सिस्टम, संपत्ति विषयक विचार, प्रॉपर्टी आइडियाज, नागरिकता, सिटीजनशिप, संविधानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्रांति के विषय में विचार, आइडियाज ऑफ द रिवॉल्यूशन, आदर्श राज्य, आइडियल स्टेट्स के बारे में भी इन्होंने विचार दिए। आइडियल स्टेट्स के बारे में विचार इनके जो दिए गए वो मूलतः प्लेटो के विचारों पर ही आधारित थे, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के संकेतों से ये इन्हें प्राप्त हुआ। शिक्षा के सिद्धांत, एजुकेशन थ्योरी के बारे में भी इन्होंने आंशिक विचार प्रकट किए, लेकिन इसमें मूल रूप से जो दास प्रथा वाला कंसेप्ट है, नागरिकता वाला है, संविधानों का वर्गीकरण है और क्रांति, ये मुख्य रूप से विचार ऐसे हैं जो एक राजनीतिक विज्ञान होने के नाते इन्होंने अपने परिचय को विश्व के सामने प्रस्तुत किया एवं राजनीति विषय पढ़ने वाले अध्येताओं के बारे में जो आज वैचारिक दृष्टि मिलती है वो अरस्तु के द्वारा ही उसे इस तरह से प्रस्तुत किया गया कि वह आज आनंदित महसूस कराती है। तो ध्यान रखें बच्चों, दास प्रथा, नागरिकता, संविधानों का वर्गीकरण एवं क्रांतियों के बारे में विचार।
ये मूल रूप से दिए गए बिंदु हैं। इन दर्शन बिंदुओं में मुख्य रूप से राज्य में दास प्रथा, नागरिकता संविधान, वर्गीकरण, क्रांति ये प्रमुख हैं, क्योंकि इनका वर्णन व अवलोकन आज के युग में प्रासंगिक व विश्लेषण करने हेतु सार्थक संबल प्रदान करता है। आज के लोकतांत्रिक देशों की व्यवस्थाओं में इन सब का अध्ययन करना अत्यंत जरूरी है। यद्यपि अरस्तु राजनीतिक, दार्शनिक तथा पाश्चात्य जगत में दार्शनिकों के सदस्य के रूप में विश्वविख्यात हैं, ज्ञान का कोई क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। गणित को छोड़कर ज्ञान के प्राय सभी क्षेत्रों में उनका मौलिक योगदान है। अरस्तु को 400 ग्रंथों का रचयिता माना जाता है। लगभग 400 ग्रंथों की इन्होंने रचनाएं की, जिसमें अनेक तो अप्राप्य हैं या जिन्हें प्राप्त नहीं कर पाए। पॉलिटिक्स उनका एक सर्वश्रेष्ठ, सर्वमान्य, विख्यात ग्रंथ है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में जो विचारों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया, इसमें पॉलिटिक्स मूल रूप से जो इनका ग्रंथ है उसके 8 खंड हैं। इसमें विभिन्न निबंधों का संकलन भी है। इसे पॉलिटिकस भी कहा जाता है, POLITICUS। देखिए, बेसिकली तो पॉलिटिक्स है इनका ग्रंथ, POLITICS, लेकिन कई जगह इसको पॉलिटिकस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंट है, POLITICUS। तो ये ध्यान रखने वाला तथ्य है। अब हम देखते हैं इनके जो प्रमुख ग्रंथ हैं। एथियन पॉलिटिका, एथेंस का संविधान, लेक्चर्स ऑन मेटाफिजिक्स, रिटोरिका, एथिक्स, इंटरप्रेजेंटेशंस, डायलॉग ऑन फिलोसफी आदि ग्रंथ हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जब बात आती है तो अरस्तु के परिवार से यह उसे प्रभावी दृष्टिकोण मिला था। वे प्राकृतिक विज्ञान व इसके वैज्ञानिक अन्वेषण में अधिक रुचि रखते थे। अरस्तु की समग्र दर्शन पद्धति वैज्ञानिक विश्लेषण की ओर संकेत करती है। हम पहले भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अरस्तु राजनीति के ज्ञाता कम, विज्ञान के ज्ञाता ज़्यादा माने जाते हैं। उनकी हर तथ्यात्मक भूमिका में वैज्ञानिकता का प्रभाव सर्वाधिक है, क्योंकि वे यथार्थवादी विचारक रहे हैं, न कि कल्पनावादी। यूनान का पतन ये भी है, अनुदार, फिर दास प्रथा, शिष्य लॉज का प्रभाव, आगमन पद्धति। अरस्तु की जो पद्धतियां हैं इस बारे में देखते हैं। कवि कोलरिज का मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही प्लेटोवादी या अरस्तुवादी है। प्लेटो आदर्शवादी व कल्पनावादी, था, जबकि अरस्तु ठीक इसके विपरीत था, यथार्थवाद में वैज्ञानिकता की दृष्टि रखने वाले।
एक तरफ यथार्थवादी विचारधारा है तो दूसरी ओर काल्पनिक विचारधारा है। आगमन पद्धति में हम देखते हैं इंडक्टिव थ्योरी, ये अरस्तू के द्वारा दी गई है। किसी विषय को विशेष से सामान्य पर प्रयोग करना ही आगमन पद्धति है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाने के उस तरीके से कुछ तथ्यों को एकत्रित करके और नियम बनाना या एक आधारभूत ढांचा तैयार करना। किसी नियम को विशेष से सामान्य पर प्रयोग करना ही आगमन पद्धति है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो वैचारिक प्रणाली है इनकी ग्रंथों की, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में राज्य की प्रकृति एवं इनके विभिन्न विचारों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।